करनाल में इंतजामिया और किसानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। मीटिंग के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधा रुख करते हैं। और ये एक हफ्ते के अंदर अंदर दोनों को नौकरी को मिल जाए। और जो एसडीएम है आयुष सिन्हा जी, उनका जो हम एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे, या जो बाकी पुलिस अधिकारी हैं उन पे एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे, तो हमने अपने वकीलों का राय ली थी। एक पैनल उनका बनाया था 4-5 लोगों का, भी हमारे बीच में है। तो उसमें जो हमने अपने वकीलों से राय की थी और जो हमारी फिर सहमति बनी है, वो ये बनी है कि अगर प्रशासन एफआईआर दर्ज करता है तो बाद में उसके रद्द करने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। कल किस अधिकारी ने आना है, किस पुलिस अधिकारी ने आना है, कल वो आकर उसमें क्या करता है, और उसके पास एक पावर होती है हाई कोर्ट में जाने की क्वेश्चन के लिए कि मेरी कोई निजी दुश्मनी थोड़ा ही थी, मैं तो सरकारी ड्यूटी पे था, ड्यूटी के दौरान जैसे हालात थे वैसे मैंने ऑर्डर दे दिया। बचने के ज्यादा चांसेस में हो जाते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट का रिटायर जज उसमें जो है वो इंक्वायरी करता है, उसके बाद उसका पर्चा दर्ज होता है, तो उसके ना तो उसके कैंसिलेशन के चांस होते हैं और ना उसके फिर जांच को कोई प्रभावित करने के चांस होते हैं। तो इसलिए हमने फिर उसमें सहमति बढ़ाई थी कि हाई कोर्ट के जज से ज्यादा बेहतर रहे। तो इन्होंने मान ली है और उसका जो है जो भी रिटायर्ड जज को सरकार देगी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, चडूनी जी कह रहे हैं कि किसानों को हम अपना भाई मानते हैं, कृषक समाज के साथ हमारा खास सम्मान है। हरियाणा प्रदेश में तो किसान जो है उनको ये और बड़ा सम्मानजनक समझौता हुआ है। इस बात की भी घोषणा मैं करना चाह रहा हूं कि भाई जिस तरह से इकट्ठे बैठ के बहुत ही अच्छे वातावरण में और सम्मानजनक तरीके से हमारा समझौता संपन्न हुआ। चलो समझौता तो अच्छा होता है, लेकिन जट बहुत मारते हो आप। ठीक है। दूसरा नीचे ले लिया। हाँ, मेरे ख्याल से सारी बात इसमें आई गई। हाँ जी, क्वेश्चंस नीचे ले लें। क्वेश्चंस एक मिनट आपसे रिक्वेस्ट है। हमारी तय ये हुई थी कि जो आपने क्वेश्चन करने हैं, जो किसानों से करने हैं, हम सारे नीचे जाएंगे। आप खुल के जो भी क्वेश्चन करना है वहां पर करें। बात सुन लें, एक मिनट बता दें कि यहाँ हमारा मकसद था ज्वाइंट इसीलिए किया हमने कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, साथ बैठे हैं और जो भी घोषणा आपके सामने इकट्ठी कर दी, तो इसलिए ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस भी हमने इसलिए की थी। लेकिन यहाँ हमारा मकसद था कि जो समझौते की परिधि थी और जो भी पैरामीटर तय हुए वो आपके सामने धरना खत्म कर रहे हैं। हाँ, एक साथ में आप ये भी घोषणा कि धरना समाप्त हो रहा है। किसानों से अगर किसी ने सवाल लेना है तो हम नीचे आ रहे हैं। एक मिनट बात तो सुन लो, बात होने दें। मेरे ख्याल से और कोई सवाल अगर आपने करना है तो नीचे एक मिनट को बोलने करना है वो हमारा जो हमने सलाह की है और जो समझौता हमारा हुआ है, इसकी हम अपने सभी लोगों से परमिशन लेके आए हैं और अभी जो है उसकी और जो समाप्ति की है वो घोषणा नीचे जाके करेंगे। ठीक है, थैंक यू। सर देवेंद्र जी, सर आपका सवाल ले लीजिए। तो किसानों और इंतजामिया के बीच मीटिंग के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ऐलान किया गया है कि इंतजामिया और किसानों के दरमियान समझौता हुआ है और पुरअमन तरीके से ये समझौता हुआ है, मुस्बत ये समझौता है, जिसको लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुश्तरका तौर पर की जा रही थी। और इस हवाले से किसानों ने ये भी कहा कि मज़ीद अगर जो कुछ सवालात है या जो कुछ भी ऐलान करने हैं वो ज़रूर करेंगे, लेकिन इंतज़ामिया और किसानों के बीच हुई बातचीत का मुस्बत नतीजा अब सामने आ ही गया। 5वां रोज़ था ये धरने का, लेकिन इस 5वें रोज़ जो है बातचीत कामयाब हुई। धरना अब ख़त्म हो जाएगा और
इस हवाले से समझौता हो चुका है। कई मुतालबात थे किसानों के, जिसको लेकर के इंतज़ामिया के साथ बातचीत, कल जिस तरह से बातचीत हुई 4 घंटे चली लंबी बातचीत का नतीजा अब सामने आ गया है। ये माना जा रहा था कल कि शायद कोई नतीजा न निकले, लेकिन एक मुस्बत पहल हुई है। पर जिस तरह से 4 घंटे लंबी बातचीत चली और उसके बाद जो है एक अच्छा नतीजा उसका सामने आ गया है, और यही वजह है कि किसानों और इंतज़ामिया ने मुश्तरका तौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये ऐलान किया ताकि किस तरह का कोई कन्फ्यूजन न रहे, और ये ऐलान किया कि समझौता हो चुका है। पाँच रोज से ये धरना जारी था। आज 5वां रोज था करनाल में किसानों के धरने का, लेकिन अब ये धरना खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। वजह इसकी कि कल भी 4 घंटे जो है लंबी बातचीत चली थी इंतज़ामिया के साथ। तमाम मुतालबात को लेकर के किसानों की इंतज़ामिया से बातचीत हुई थी, जहां पर किसानों ने अपने मुतालबात इंतज़ामिया के सामने रखे थे, क्या कुछ मांगे हैं, किन वजह से किसान जो है धरने पर बैठे हुए थे करनाल में। तो इस हवाले से काफ़ी लंबी बातचीत कल चली थी और उस बातचीत का नतीजा आज सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हरियाणा इंतज़ामिया और करनाल में बैठे किसानों के बीच और समझौता हुआ है तमाम तर मांगों और मुतालबात को लेकर के। किसानों और इंतज़ामिया के बीच समझौता हुआ है, एक अच्छा नतीजा आखिरकार सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करनाल में किसानों का एहतजाज ख़त्म हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान हो गया कि समझौता हो चुका है। बाज़ाब्ता ऐलान कुछ ही देर में किया जाएगा। तो आपको बता दें कि 5 रोज चलने वाला करनाल में किसानों का एहतजाज अब ख़त्म हुआ। इस हवाले से किसान जो है बाज़ाब्ता ऐलान कुछ ही देर में करेंगे। समझौता इंतज़ामिया और किसानों के बीच तय पाया है, जिस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले ही की जा रही थी। और अब जो ये धरना 5 रोज से चला आ रहा था करनाल में, वो ख़त्म हो चुका है। कई मुतालबात थे किसानों के, जिनको लेकर के लगातार पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से बातचीत हो रही थी इंतज़ामिया से। हालांकि पहले माना जा रहा था कि इंतज़ामिया से बातचीत जो है उसका कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह से कल भी 4 घंटे लंबे चली बातचीत, तो उसका मुस्बत नतीजा सामने आया। देश भर से मेरे पास खबरें आ रही थी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने स्तर के ऊपर कोरोना काल के दौरान लोगों की खूब मदद की। एक एक खबर जो है वो दिल को बहुत शांति देती थी, दिल को बहुत सुकून देती थी। इसी के लिए तो आम आदमी पार्टी बनी है। चारों तरफ अपने अपने किस्म किस्म के अपने हीरो पैदा हो रहे थे। दिल्ली में दिलीप पांडे की खूब चर्चा होती थी। अगर दिल्ली में किसी के को भी कोई हो, दिलीप पांडे को फ़ोन कर दो, खाना नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। और इस तरह के ढेरों दिलीप पांडे थे पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी में। बॉम्बे से कई सारी कहानियां सुनने को मिली जहां हमारे कार्यकर्ताओं ने लोगों की मदद की। पूरे मैं अगर एक एक शहर का और एक एक राज्य का नाम लेने लगूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन आप सब लोगों ने कोरोना काल के दौरान बहुत अच्छा काम किया, बहुत सराहनीय काम किया, बहुत पुण्य का काम किया, देश सेवा का काम किया, समाज के लिए काम किया। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं और आप लोगों को सबको बधाई देता हूं। मेरी पंकज जी से गुजारिश है कि एक ऐसा करते हैं कि पूरे देश भर से कोरोना काल के दौरान हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो जो भी काम किए, छोटे बड़े, इसका एक कंपाइलेशन कर लेते हैं। इससे एक प्रेरणा मिलेगी, अब सब लोगों को प्रेरणा मिलेगी। एक कंपाइलेशन करके हम आपस में पार्टी में बांट सकते हैं ताकि सब लोगों को इस बात से प्रेरणा मिले। आम आदमी पार्टी अभी तक हमारे देश के अंदर, जैसे अन्ना जी कहते थे, एक प्रथा रही है, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता।
आम आदमी पार्टी इस राजनीति को बदलने के लिए आई है। आम आदमी पार्टी देश के लिए बनी है। आम आदमी पार्टी समाज के लिए बनी है। येन केन प्रकारेन सही गलत तरीके से सत्ता पाना आम आदमी पार्टी का मकसद नहीं है। और पिछले हमारे 7-8 साल के इतिहास में, 7-8 साल के हमारे कार्यकाल में, 7-8 साल के हमारी यात्रा ने ये दिखा दिया है जनता के सामने। कई लोगों को जब नई नई पार्टी बनी थी लगता था कि बस अब ये तो 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगी। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल मीडिया से खिताब कर रहे थे। आप कारकुनान ने किस तरह से कोविड दौर में लोगों की मदद की, क्या क्या कुछ काम किए, उनको सराहा जा रहा था वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल के दौरान। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना में आज से कोरोना वैक्सीन की मुंतकिली के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके साथ ही तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत बन जाएगी जहाँ ड्रोन के जरिए कोरोना वैक्सीन को मुंतकिल किया जाएगा। 500 था 700 मीटर ऊंचा उड़ान भरने वाले BVLOS ड्रोन के जरिए वैक्सीन और दवाई सप्लाई की जाएगी। हुकूमत तेलंगाना ने इस तरीक़ेकार को मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम दिया है। स्काई एयर ने ब्लू डॉट एक्सप्रेस के साथ मुश्तरका मुआहिदा करते हुए विकाराबाद और हैदराबाद में तजुर्बा किया है। मरकजी वजीर बराए शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया और रियासती वजीर IT तारक रामा राव इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट का विकाराबाद पुलिस ग्राउंड से आगाज होगा। ड्रोन के जरिए 8 से 10 किलोमीटर तक अद्वियात मुंतकिल किए जाएंगी। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ड्रोन के जरिए जो ये प्रोजेक्ट का इफ्तिताह होने जा रहा है, संजय, काफ़ी अहम ये प्रोजेक्ट और किस तरह से इसको लॉन्च किया जाएगा? बिल्कुल काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बिकॉज ये ड्रोन के जरिए जो इलाके हैं जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, वहां ड्रोन के जरिए दवा और वैक्सीन भेजने का प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम अपने आप में यूनिक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 कंपनियों के जो ड्रोन यहाँ पर आए हुए हैं। एक मारुत ड्रोन है जो हैदराबाद की कंपनी है, इसके अलावा ब्लू डार्ट और एक और कंपनी, 3 कंपनी बेंगलोर की पर तैयार है। और जी जहाँ तक हम नहीं देख सकते हैं वहां तक ड्रोन को पहुंचाना, यानी जो भारत ड्रोन है वो 40 किलोमीटर तक का टारगेट इसमें लेके चल रहा है कि वहां तक जो है वो वैक्सीन को पहुंचाना है। यानी पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत सारी संभावना है और ये डिलीवरी जो है वो बहुत ऐसे इलाकों में संभव हो पाएगी जहां पहाड़ी इलाकों में जहाँ नहीं कर सकते। भारत ड्रोन की जो MD है वो हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर प्रेम कुमार। प्रेम, ये कितना एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और किस तरह से इसको करने जा रहे हैं? तो हमारा मारुत ड्रोन है, हेलीकॉप्टर ड्रोन है। आप देखते हैं तो ये हेवी पेलोड ड्रोन है, 30 kg का ड्रोन है। ये 15 kg उठा सकता है। 15 kg ड्रोन है, 30 kg का ड्रोन है। ये 15 kg उठा सकता है। 15 kg में हमने हमारा ये यूनिक ये है कि ये मल्टीपल टेम्परेचर कंट्रोल बॉक्सेस लगाते हैं। तो एक बॉक्स में ब्लड डालते हैं, एक में वैक्सीन डालते हैं, एक में डायग्नोस्टिक सैंपल डालते हैं, एक में लॉन्ग टेल मेडिसिन जो स्नेक बाइट्स का होता है उसका डालते हैं। सो इसमें क्या है कि एक जगह जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या वेयर हाउस से लेके PHC जो वो 20 किलोमीटर हो, 40 किलोमीटर हो, हम डेली बेचने के लिए प्लान कर रहे हैं। उसमें टेम्परेचर मेंटेन करके डेटा लॉग भी मेंटेन होगा और वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वेयर हाउस से लेके PHC तक जा सकता है। प्रेम, ये अभी ये सिर्फ टेस्टिंग ट्रायल के लेवल पे है या फिर ये इम्प्लीमेंट अब होना शुरू हो जाएगा? वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम तेलंगाना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ इन बेगमपेट एयरपोर्ट वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम तेलंगाना गवर्नमेंट अपोलो हॉस्पिटल के साथ इन बेगमपेट एयरपोर्ट में। उसके बाद ही EOI पब्लिश हुआ था। EOI जब पब्लिश हुआ था तब हमने अप्लाई किया, शॉर्टलिस्ट किया है। तो अभी हम यहाँ पे आज हेवी पेलोड जो 15 kg उठाने वाला ड्रोन लाइक 40 किलोमीटर जा सकता है, लेकिन आज 2 एक एरिया हॉस्पिटल और एक रामायागुड़ा PHC के बेच रहे हैं। उसमें ये ब्लड वैक्सीन जो वैक्सीन बेच रहे हैं, वैक्सीन में एक बॉक्स में 1000 वैक्सीन लगता है, तो पूरा 4000 वैक्सीन यहाँ परेड ग्राउंड से लेके एरिया हॉस्पिटल या रामायागुड़ा PHC को बेच रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक 4000। काफ़ी एम्बिशियस ये प्रोजेक्ट और इसके ज़रिए से हालांकि लोगों को काफ़ी मदद भी पहुंचेगी जिन इलाकों तक नहीं पहुंचा जा सकता है बाय रोड या हवाई सफ़र करने में भी जहां पर प्रॉब्लम होती है। इन ड्रोन के ज़रिए से वहां पर वैक्सीन और अद्वियात पहुंचाई जाएंगी। संजय तिवारी, बेहद शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ते हैं। यूपी में 2022 में होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले सीएम योगी तमाम अजला की ज़मीनी हकीकत का जायजा लेंगे। सीएम योगी कई अजला का दौरा जल्द शुरू हो सकता है। अगले हफ्ते से सीएम योगी तमाम अजला का फौरी दौरा शुरू कर सकते हैं। इसके पेश नज़र तमाम डिविजनल कमिश्नर, जिला मजिस्ट्रेट से कहा गया है कि वो हुकूमत के तरक्याती मंसूबों और फलाही स्कीमों की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करें। पुलिस अफसरान को भी हिदायत दी गई है कि वो नज़्म नस्क़ के बारे में मुकम्मल तफसीलात तैयार करें। मुकम्मल या मुजवज़ा मंसूबों की तफसीलात तमाम अजला के डीएम से भी मांगी गई है, जिनका इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा जा सकता है। एक तरफ सीएम योगी अजला का दौरा करेंगे, जबकि वो संग बुनियाद रखने और इफ्तिताह की कई स्कीमों का तोहफा भी दे सकते हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। के बाद आपका खैर मकदम है। मुंबई के साकिनाका इलाके में हुई इस्मतरेजी मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद हुई है। इस्मतरेजी के बाद मुलजिम मुतासरा को बेरहमी से पीटता है और मुतासरा को नीम मुर्दा हालत में ऑटो में रखकर फरार हो जाता है। रात होने की वजह से तस्वीरें थोड़ी धुंधली हैं। साकिनाका पुलिस के सीपीआई बलवंत जाधव का कहना है कि ये सीसीटीवी फुटेज मुलजिम के चेहरे को सजा दिलाने में अहम सबूत के तौर पर साबित होगा। वाज़ेह हो कि मुतासरा की हालत नाजुक बनी हुई है। राजावाड़ी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। मुंबई की मेयर मुतासरा से मुलाकात करने अस्पताल पहुंची हैं। मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, दिल दहलाने वाला मामला पेश आया है। इस मामले को लेकर के अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, देखिए इस हादसे की जो जानकारी है वो मुंबई पुलिस को कंट्रोल रूम में कॉल करके एक व्यक्ति ने दिया था और मौके पर जब मुंबई पुलिस की पूरी टीम पहुंची तो उन्होंने देखा कि पीड़िता घायल अवस्था में जो है सड़क पर पड़ी थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर पुष्टि की गई है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। साथ ही साथ उसके प्राइवेट जो पार्ट्स हैं उस पर जो है रॉड डालने की कोशिश जो है आरोपी